अगर आप देखेंगे जीवनी तो समझता है कि उनके मास्टर कैसे रहे होंगे। तो उस तरह से दिल्ली मंदिर में हिज ग्रेस जीत मित्र प्रभु जी हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं। तो प्रभु जी 1976 में ही उन्होंने IIT से M.Tech किया हुआ था। तो प्रभु जी जो उन्होंने भी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की, तो उसमें भी उन्होंने बताया, और उससे पहले भी मैंने उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। तो एज शिष्य अगर देखेंगे तो जीत मित्र प्रभु के बारे में बताया जाता है कि 35 साल में उन्होंने एक भी मंगल आरती छोड़ी नहीं है पार्थसारथी मंदिर की। और एक बार ऐसा हुआ कि उनको पाकिस्तान कराची में प्रचार के लिए जाना पड़ा था। तो आपको पता होगा पाकिस्तान कराची में 12 सेंटर है इस्कॉन के, तो वहाँ पे प्रचार को जाना था। तो मंगल आरती मंदिर में की, पाकिस्तान कराची में गए, कार्यक्रम अटेंड किया, वापस इंडिया आए और सुबह मंगल आरती में थे। तो ये जो डेडिकेशन है, ये डिसिप्लिन है, ये महाराज की कृपा से उनको प्राप्त हुआ था। तो हमको यही सीखना है कि जो डिसाइपल्स रहते हैं, वो डिसाइपल्स दिखाते हैं कि गुरु महाराज से उनको क्या प्राप्त हुआ। तो हमको भी उसी तरह से हमारा जो भी लाइफ शेड्यूल रहेगा, या फिर इस्कॉन को आपने चुना है, तो इस्कॉन को हमने इसलिए चुना है कि कुछ तो भी मॉडल या कुछ तो भी चीज़ होगी जिसको हम फॉलो करेंगे। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो थे, उनका जो वीडियो प्रभु जी ने स्टार्ट में ही बताया कि किस तरह से वो नींद में ही डेटी वर्शिप का जो वीडियो मैंने ग्रुप पे भी डाला था, तो उसमें देखने को हमको मिलता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, भगवद गीता का श्लोक है 8.5 अंत काले च, तो उसमें भी वही हमको बताया गया है। भगवान भी वही बोल रहे कि आखिरी समय में आपको क्या याद आएगा, उस पर ही आपका आगे का जो जर्नी है वो डिपेंड्स करेगा। तो इस तरह से बहुत कुछ सीखने को है महाराज के जीवन से, और सीखते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। बहुत सारे डिसाइपल्स थे जो जिनको हम एस्पायरिंग डिवोटीज़ बोलेंगे, जो महाराज के लिए रुके थे। तो उनके जो पर्सनल सर्वेंट थे दशावतार प्रभु जी, वो बता रहे थे कि कितनी कितनी संख्या में जो डिवोटीज़ थे वो उनके वहाँ से दीक्षा लेने के लिए इच्छुक थे। तो इस प्रकार से उनका जो जीवन था, वैसे देखा जाए तो भौतिक क्वालिफिकेशन महाराज का तो डबल MBA किया था महाराज ने उस टाइम। और सबसे बड़ा उदाहरण हमको भक्ति शास्त्री में उनका दिया गया वो है कि 50% डोनेशन हमको मंदिर में देना चाहिए इस्कॉन के प्रगति के लिए, इस्कॉन के भक्तों के प्रचार के लिए और सब चीज़ों के लिए। तो महाराज जो थे वो क्या करते थे, पूरा सैलरी दे देते थे प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद उसमें से 600 रुपीज़ निकाल के उनको दे दिया करते थे। तो ये जो डेडिकेशन है वो उनसे ही हमको मिलता है, वही प्रेरणा हमारे लिए रहेगी। 18 से ज़्यादा मंदिर, 20 से ज़्यादा कांग्रेगेशन के नाम हट के बड़े बड़े सैटेलाइट सेंटर, और 10-12 हज़ार से भी ज़्यादा डिवोटीज डिसाइपल्स, इतना महाराज का बड़ा जो है कुटुंब है, और यह सब जो है एक प्रेरणा के स्रोत है। तो बताया जाता है कि किस तरह से फॉरेन से भी जो एरोप्लेन्स थे किस तरह से पूरे पैक होकर इंडिया में आ रहे थे, और किस तरह से जन सैलाब वहाँ पर था। 48 आवर्स तक दर्शन की जो ये थी लाइन थी वो कम नहीं हो रही थी। तो ये सब जो डेडिकेशन है ये गुरु महाराज का, ये क्या है, पर्कुलेशन है महाराज का डिसाइपल्स के इसमें। तो हमेशा डिसाइपल्स जो है, तो जैसे हम बोला जाता है कि दासानुदास होना चाहिए, तो दासानुदास का अनुसरण भी हमको करना चाहिए। तो ये महाराज जो है ये अनुसरणीय है, उनके डिसाइपल्स भी अनुसरणीय है। तो इस तरह से, और प्रभु जी ने भी हमको बोला था कि हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा भविष्य में, तो उसके लिए भी सोचा जा रहा था, कुछ भक्तों की दीक्षा के लिए भी। तो बहुत ही उनको मिस कर रहे। और पर्सनल रियलाइजेशन बोलना चाहूँगा तो इस्कॉन की मेरी जो पहली मंगल आरती थी मेरी जीवन की, जो मैंने महाराज की अटेंड की थी, और वही मेरी पहली मंगल आरती से फिर बाद में सब मंगल आरती जो है वो मैंने जीवन में चालू किया था अटेंड करना। तो इसलिए मेरा पर्सनली जो है थोड़ा सा हार्ट टचिंग मोमेंट उनके साथ में है, क्योंकि पूरा मंगल आरती उन्होंने गाया और मैं उनके बाजू में ही खड़ा था, जबकि मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था, इसलिए मैं उनके नज़दीक जाके खड़ा हो गया था इसलिए। लेकिन मर्सी इतनी थी कि वो बोल सकते थे, हो गए बाजू में हटा सकते इनको, इतने सब ब्रह्मचारी थे वहाँ पे, लेकिन मुझे वहाँ पर खड़ा रहने दिया गया। और महाराज पर्सनली देख रहे थे मेरी तरफ, तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं रहा था, लेकिन उनका आशीर्वाद होगा कि 10 साल
मैं अडिग रहा इस्कॉन में, इतना सा भी मेरे मन में ख्याल नहीं आया कि इस्कॉन को छोड़ना या फिर ऐसा माया का प्रभाव में मैं नहीं आया। तो ये सब उनकी मर्जी थे, ऐसा मैं समझता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो नित्य लीला प्रविष्ट हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण।